पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा तो तब भी मुल्क का निजाम बदलेगा, और वो ये अवाम बदलेगी। मुझे यकीन है अपनी अवाम पे, अपनी खवातीन पे, इंशाल्लाह निजाम बहुत जल्द बदलेगा। धरना देना पड़ा, सिट इन करना पड़ा, हम यहाँ पे बैठेंगे। स्वाबी इंटरचेंज में यहाँ से हमें इस्लामाबाद भी पहुंचना हुआ तो हम पहुंचेंगे। इमरान खान की काल हो और लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं आमना बदर, तैयबा राजा, उला, बाकी तमाम खवातीन यहाँ पहुंची हैं और मजीद खवातीन यहाँ पहुंच रही हैं। आज पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, बच्चे, खवातीन। आज स्वाबी में अवामी इज्तिमा है, अवामी जिरगा है। तो आइए इन सबसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, नई तरमीम हो गई, कानून पास हो गए, नवाज शरीफ यहाँ मुल्क से चले गए, अमेरिका चले गए, मरियम नवाज जनेवा चली गई। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आप ये अवामी इज्तिमा देख रही हैं, जिरगा देख रही हैं, लोगों का एक जज्बा, एक जुनून देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? असन अब जो आवाम निकल रही है ना, इनकी डिमांड्स जो है ना, अगर उन पे गौर किया जाए तो वो अपने मैंडेट चोरी के लिए निकल रहे हैं। जो मुल्क का हशर दहशतगर्दी को लेके हो चुका है, आज भी कोयटा में धमाका हुआ है, जो लाहौर में फिजा की सूरत हाल है, तो जिनेवा जाके बैठना, साफ शफाफ हवा में वहाँ जाके बैठ जाए और यहाँ की आवाम को आप रुलने के लिए छोड़ दें, तो आवाम इसी तरह फिर सड़कों पर निकल आती है ना। और फिर ये कहते हैं जी आवाम निकलती नहीं। जब आवाम अगर निकलती नहीं तो मोटरवेज और जीटी रोड्स पे ताले लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? तो जब पब्लिक निकलती है, अब तो आज तो यहाँ से आगाज होने वाला है खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए। अपने मैंडेट की जो चोरी किया गया उसकी वापसी की तहरीक की शुरुआत आज लाया अमल यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो अब अवाम का जो इतने टाइम से प्रेशर बिल्ड हुआ था ना, अब अवाम को उसको निकालने का टाइम आया है। तो अब अवाम पूरी जुर्रत से आके मौजूद है और उनके मुतालबात वही हैं। मेरा अभी भी आला ओहदों पे बैठे हुए लोगों से यही सवाल है, ये दरख्वास्त है कि अपनी अवाम की तरफ देखें, असली दहशतगर्दी की तरफ देखें, बजाय कि पीटीआई को आप दहशतगर्द साबित करने लगे हुए। वो चीजें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और आप लोगों ने बस एक तरीकाकार अपनाया हुआ है, पीटीआई को किसी तरह रौंद दे। तो पीटीआई इस वक्त 90% अवाम है, अवाम नहीं रौंदी जा सकती और ये अवाम खड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ बैनर्स लगे हैं, इवन के स्टेज का जो सबसे बड़ा बैनर है उस पर लिखा है हाँ ना आ रहा है। सो इस पे क्या कहेंगे आप? हर नौजवान कह रहे हैं हाँ ना आ रहा है, ऐसी क्या बात है? यहाँ क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? देखें, वो तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम लोगों का हम लोग एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं तो उसको एक उम्मीद से शुरू करना है। हमें पता है अब हमने यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। अली अमीन साहब ने भी जिस तरीके से उनके बयानात भी आप देखें, उन्होंने कहा कि अब हमें खान की रिहाई चाहिए। अगर ये आईनी तरीके से, अदालती निज़ाम के तरीके से अगर ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा कि 15 दिन में खान साहब आ जाएंगे, क्योंकि अब उन पे आई थिंक 1-2 केसेस रह गए हैं। लेकिन अगर अदालती तरीका कार यह है कि आपने खुली गुंडागर्दी और बदमाशी मचानी है, आपने 26वीं तरमीम करा ली, अब आपने 27वीं तरमीम करानी है, तो मतलब अवाम, अब आप अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा के क्या हम लोग इंतजार करें किसकी माँ उठाने होगी, किसका भाई उठाने होगा, किसका बाप उठाने होगा? तो फिर वो एक उम्मीद है कि खान आ रहा है और अब हम जहाँ जो लाइमा अमल देंगे इस पे हम डट के खड़े हैं और अब हम आगे का इंशाल्लाह फिर लीडरशिप बताएगी कि अब किस तरफ क्या डायरेक्शन आती है। नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच चुके हैं, ट्वीट्स डिलीट की जा रही हैं। वो जब आपने इस तरह की गिठाने लगाई हो ना, जो बाकी पता हो कि दांतों से खोलने वाली है, तो दांतों से खोलने का टाइम आ गया है। आपको इस तरह की हरकतें करनी ही नहीं चाहिए थी जो आपकी पसली में नहीं थी। आपने ट्वीट्स कर दी और फिर जैसे ही ट्रंप वापस आया तो आपको डिलीट करनी पड़ गई। तो ये कमजोर दिल लोग और ये लो लेवल लोग हैं, ये अपनी बात कर देते हैं और फिर उस पर कायम नहीं हो पाते। कुछ दिन पहले कहते हैं हम तो जी बात करने के हक में नहीं है, और अभी ये बेचारे आ गए इस बात पे जी कि ट्रंप आ गया तो चले इमरान खान अंदर ही अंदर बात कर ले। अब आलमी सतह पे लेके जाने